स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग को यूज़ कर सकते हो। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन सा स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एक बिगनर्स इजी तरीके से इजी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके कैसे स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो एक बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है इसको एकदम इजी भाषा में समझाता हूँ। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, जैसे डिलीवर ट्रेडिंग होता है, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग होता है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप किसी भी शेयर को एक दिन में खरीदोगे और शाम के 3:30 तक जब मार्केट बंद होता है आप उसी वक्त सेल कर दोगे। इंट्रा ट्रेडिंग में होता है नहीं सेल करोगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। डिलीवर ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आप किसी शेयर को खरीदोगे अगर तो आप लंबे समय तक उसको छोड़ सकते हो, 5 साल तक, 10 साल तक या लंबे समय तक छोड़ सकते हो। वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि 2 दिन से ज़्यादा, अगर एक दिन हुआ तो आपका इंट्राडे हुआ, अगर आप 2 दिन से ज़्यादा तक किसी शेयर को रखे हुए हो, 2 दिन से ज़्यादा और लगभग 3 मंथ 4 मंथ तक, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है कि जो ट्रेडर डिलीवर ट्रेडिंग में मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कि वो लंबे समय तक नहीं रुकना चाहते, तो इसलिए वो स्विंग ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं। क्योंकि वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते या 2 मंथ 4 मंथ तक ही वेट करते हैं, उतना में उसका पैसा बन जाता है। पैसा बन जाता है तो वहाँ से निकल जाएंगे मार्केट से। और दोस्तों इसमें होता है कि इसमें रिस्क कम हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है, डिलीवर ट्रेडिंग में सबसे कम रिस्क होता है। और इसमें डिलीवर ट्रेडिंग से थोड़ा ज़्यादा होता है और इंट्राडे से कम रिस्क होता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो दोस्तों इसलिए स्विंग ट्रेडिंग लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि लंबा समय तक उनको रुकना भी नहीं पड़ेगा और 2-4 मंथ में उनका पैसा बन जाएगा और निकल जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि पैसा तभी बनेगा जब आप कोई अच्छी कंपनी में पैसा लगाए होंगे, तभी वो 2-3 मंथ में पैसा देगा। तो इसके लिए आपको अच्छा से अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंपनीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी कंपनी 2 मंथ में 3 मंथ में आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ कर सकता है, ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा। तभी आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे तो 3 मंथ में आपका पैसा बन सकता है। तो दोस्तों इसको ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। एक दिन से ज़्यादा और लगभग 3 से 4 मंथ तक आपका ट्रेड रहे तो उसको ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी के बारे में, जो बहुत इजी है, जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो अच्छे तरीके से इजी तरीके से समझ पाएगा उसको और ट्रेडिंग कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे और इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम आ गए अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने टाइम फ्रेम को सेट कर लोगे। तो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम 1 दिन का कर ले रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा लॉन्ग ट्रेडिंग है। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेड लेने के 2 दिन के बाद से आप 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ तक उस ट्रेड को होल्ड करके रखोगे तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। टाइम फ्रेम सेट करने के बाद आप सबसे पहले आप इसमें इंडिकेटर चूज करोगे। इसमें 1 इंडिकेटर का यूज होगा, लेकिन वो 2 टाइम होगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर टाइप करते हैं EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 2 टाइम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम इनके सेटिंग को चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट EMA है उसके लेंथ को 50 कर देंगे और उसको ग्रीन कलर का कर देंगे और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे। और जो नेक्स्ट EMA है उसके लेंथ को हम 100 कर देंगे, उसके कलर को रेड कर देंगे और इसका भी थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर लग गया है। फिर उसके बाद ट्रेड आप तभी करोगे जब वो एक दूसरे को क्रॉस करे, तभी आप वहाँ पे ट्रेड करोगे, ऐसे आप ट्रेड नहीं करोगे। और फिर उसके बाद जैसे वो क्रॉस करके अगर ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है तो उसके बाद जो कैंडल बनेगा, जो फर्स्ट कैंडल बनेगा, तो फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं करोगे। फर्स्ट कैंडल पूरा ग्रीन बनने के बाद जो सेकंड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन रहा है और ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन रहा है, तब आप वहाँ पे सेकंड कैंडल पे आप ट्रेड लोगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो फर्स्ट कैंडल पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो फिर उसके बाद हम सेकंड कैंडल पे एंट्री लेने के बाद से आप उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे कितना ऊपर गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ से निकलना कब है, क्योंकि ये कोई 1 दिन की 2 दिन की ट्रेडिंग नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग हफ्ते या मंथ महीने भर चलती है स्विंग ट्रेडिंग। तो आप उसमें देखोगे कब निकलना है, कौन सा सही टाइम है। तो उसके बाद से आप यहाँ पे तब तक वेट करोगे कि जब तक फिर से रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर ना जाए और ग्रीन लाइन क्रॉस करके नीचे ना आए। जैसे एक बार क्रॉस किया तो आप वहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर जा रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड लोगे, लेकिन दूसरा वहाँ से एग्जिट तब करोगे कि जब ग्रीन लाइन नीचे जाए और रेड लाइन ऊपर जाए, तब वहाँ पे आप एग्जिट करोगे मार्केट से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है और ग्रीन लाइन नीचे है। अब देखते हैं कि कितना में आपने बाई किया था जब क्रॉस किया था तो, और कितना में आप सेल करोगे, क्योंकि मार्केट डेली फ्लक्चुएट करते रहता है, ऊपर नीचे। कभी आप एक दिन में आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा, दूसरे दिन आपका लॉस भी हो सकता है, तीसरे दिन फिर प्रॉफिट बनेगा। मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करते रहता है। अब ये देखते हैं यहाँ पे कुछ मंथ में इस इंडिकेटर के थ्रू हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बाई किया 14 सितंबर 2021 को 301 रुपए में, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे हमने सेल कितना में किया, 451 रुपए में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 301 में हमने बाई किया और यहाँ पे सेल किया 451 पे। मतलब समझ सकते हो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे एक शेयर पे 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई 1-2 शेयर तो नहीं लेगा, 100 की 200 500 ऐसे क्वांटिटी में लेगा। तो एक शेयर पे उसका 150 का अगर प्रॉफिट हुआ है कुछ मंथ रुकने के बाद, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन बस आपको यहाँ पे अच्छी कंपनी चूज करनी होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट अप एंड डाउन हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो यहाँ पे इसका प्राइस है 433 रुपया और ये है 1 अगस्त 2022 का। और आप यहाँ पे सेल करोगे, ये जब ये ग्रीन लाइन क्रॉस करके नीचे गया है तो यहाँ पे आप सेल करोगे 442 का 28 सितंबर 2022 को। तो इसमें 10, 20, 50 मतलब प्रॉफिट ही होंगे, लॉस में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी जगह भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे ऊपर गया है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पे शेयर का प्राइस है 424 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ तक ले गया है। मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया है 996 रुपया, मतलब 424 का शेयर 996 तक गया हुआ है, तभी ये क्रॉस हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो तभी ये क्रॉस किया है, उससे पहले कहीं क्रॉस नहीं किया। जब ये क्रॉस करके रेड लाइन ऊपर जाएगा ग्रीन लाइन नीचे आएगा तभी आप वहाँ पे एग्जिट करोगे मार्केट से। और इसमें एक रे लगा के भी देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लगा देता हूँ मैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 423 में अपने बाई किया था, उसके बाद से कहीं क्रॉसिंग नहीं हुई है, कहीं रेड लाइन ऊपर नहीं गया है, क्रॉस नहीं किया है। देखिए क्रॉस जहाँ पे किया है वहाँ का प्राइस देखिए 996। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एक शेयर पे कितना बड़ा प्राइस। बस इसमें कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब चलिए तो टाटा मोटर्स का स्टॉक, अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं कि दूसरा में ये काम किया है कि नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जोमेटो का ले लेते हैं स्टॉक। तो हम यहाँ पे जोमेटो का ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम फ्रेम भी कर देते हैं इसका 1 दिन का टाइम फ्रेम। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर गया है और रेड लाइन नीचे थे, यहाँ पे क्रॉस किया तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, बाई करोगे। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, इसका प्राइस देख सकते हो 58 रुपीज है लगभग। और फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 58 रुपीज से मार्केट कितना ऊपर गया है 263.99। अभी तक क्रॉस नहीं किया है रेड लाइन, अभी तक ग्रीन लाइन ऊपर ही है, रेड लाइन नीचे ही है। तो 56 रुपीज से 263 तक गया है, मतलब सोचो इसका डबल का डबल निकल गया। और फिर जैसे अगर रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन लाइन नीचे आ रहा है, तो आप वहीं पे एग्जिट करके निकल जाओगे, तब तक आपका बहुत प्रॉफिट बन चुका होगा। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी 100% वर्क कर रही है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है इसमें ट्रेड करना। ज्यादा कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जहाँ पे ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगी वहां पे एंट्री लेना है, और जहाँ पे रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगी ग्रीन लाइन नीचे जाएगी तो वहां पे एग्जिट करना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना